भारत और रूस, इनके रिश्ते का एक ऑफिशियल नाम है विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी। काफी भारी भरकम लगता है ना? तो चलिए आज 2026 में इस नाम का असली मतलब क्या है, इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो आखिर इस ऑफिशियल टर्म के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, ये दिखाता है एक ऐसे रिश्ते को जो दशकों पुरानी बहुत ही मजबूत ऐतिहासिक नींव पर बना है। ये कोई आजकल का गठबंधन नहीं है, बल्कि सालों के आपसी विश्वास और सहयोग का एक सीधा सा नतीजा है। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी सवाल सामने आता है। क्या ये रिश्ता आज भी पुरानी दोस्ती की गर्मजोशी से चल रहा है, या फिर असल में ये आज की दुनिया की एकदम प्रैक्टिकल जरूरतों का नतीजा है? बस इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिश्ते के सबसे नए और शायद सबसे मजबूत पिलर से। पहले देखिए, पारंपरिक रूप से इनकी नींव थी डिफेंस, लेकिन आज वो जगह ले ली है एनर्जी ने, और उसमें भी खास तौर पे तेल ने। यही आजकल की पार्टनरशिप का असली इंजन है। और इसका पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में दोनों देशों के बीच व्यापार 68.7 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि इनके आर्थिक रिश्ते अब कितने गहरे हो चुके हैं। लेकिन इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे एक बहुत बड़ा असंतुलन भी छिपा है। भारत रूस से 63.8 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट कितना करता है? सिर्फ 4.9 बिलियन डॉलर का। और इस भारी भरकम अंतर की सबसे बड़ी वजह है डिस्काउंट पर मिलने वाला रूसी कच्चा तेल, जिसकी भारत बड़े पैमाने पर खरीद कर रहा है। जाहिर है, ये जो इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, ये एक आर्थिक चुनौती तो है ही। अब इसे ठीक करने के लिए दोनों देश रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर सोच विचार कर रहे हैं, ताकि ये जो व्यापार का पलड़ा एक तरफ झुका हुआ है, उसे थोड़ा बराबर किया जा सके। चलिए अब इकोनॉमी से हटकर इस रिश्ते के सबसे पुराने और पारंपरिक स्तंभ पर आते हैं, और वो है डिफेंस। देखिए, ये हमेशा से बहुत ज़रूरी रहा है, लेकिन आज के समय में इसका पूरा तौर तरीका तेज़ी से बदल रहा है। ये मॉडल अब एक सिंपल खरीदार और बेचने वाले के रिश्ते से बहुत आगे निकल चुका है। आज सारा जोर जॉइंट वेंचर्स पर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर है, और मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही मिलकर हथियार बनाने पर है। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम की फाइनल डिलीवरी, Su-57 फाइटर जेट्स पर एडवांस्ड बातचीत, और ब्रह्मोस मिसाइल से लेके AK-203 राइफलों का जॉइंट प्रोडक्शन, ये सब ठोस प्रोजेक्ट्स हैं। ये साबित करते हैं कि भारत के लिए रूस आज भी एक बेहद जरूरी डिफेंस पार्टनर बना हुआ है। ये सारी बातें हमें डिप्लोमेसी की एक बहुत ही पेचीदा शतरंज की बिसात पर ले आती हैं। भारत को यहाँ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है। एक तरफ रूस के साथ उसके गहरे रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ वेस्टर्न देशों के साथ उसकी अपनी साझेदारियां हैं। भारत के लिए ये खेल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसे रूस चीन की बढ़ती नज़दीकी पर भी नज़र रखनी है। ये भी पक्का करना है कि मॉस्को साउथ एशिया में न्यूट्रल बना रहे, और इन सब के बीच अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी को भी बचाए रखना है। ये सच में एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट है। और इन रिश्तों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश अब नए ट्रेड रूट्स पर तेजी से काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स की, और चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री रास्ते की। ये सब उनकी आर्थिक निर्भरता को और भी गहरा करने के तरीके हैं। तो अब अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें, तेल पर टिकी इकोनॉमी, बदलती डिफेंस पार्टनरशिप्स और ये कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक खेल, तो हम अपने उसी शुरुआती सवाल पर वापस आ सकते हैं कि आज ये रिश्ता असल में किस चीज़ पर टिका है। 2026 के आंकड़े हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर देते हैं। लगभग 69 बिलियन डॉलर का ट्रेड, जिसमें इंपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का है। उनका डिफेंस एग्रीमेंट 2031 तक बढ़ा दिया गया है, और टारगेट है 2030 तक व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का। और ये जो कोटेशन है, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। आज का जो बॉन्ड है, वो किसी आइडियोलॉजी या विचारधारा पर उतना नहीं, जितना खालिस व्यवहारिकता यानी कि प्रैग्मेटिज्म पर टिका है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल जरूरतों का खेल है। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा और साफ है। रूस को अपनी एनर्जी बेचने के लिए एक बड़ा और भरोसेमंद बाजार चाहिए,
और भारत को अपनी बढ़ती इकोनॉमी के लिए सस्ता ईंधन और एक ऐसा डिफेंस पार्टनर चाहिए जिसके साथ दशकों पुराना भरोसा है। नतीजा, एक ऐसी पार्टनरशिप जो दोनों की प्रैक्टिकल ज़रूरतों से चलती है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुक जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां गठबंधन इतनी तेजी से बदल रहे हैं, वहां सिर्फ जरूरत पर टिकी एक साझेदारी आखिर कब तक चल सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद भविष्य में ही मिलेगा।